करती हूँ और फिर हम अपने वंडरफुल से टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो नमस्ते, हाय, मेरा नाम तारा सैनी है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैं इस सिस्टम में अपने वेट लॉस के लिए ही आई थी। क्योंकि मेरे पैर में नी इंजरी थी, उस वजह से मैं बहुत ओवरवेट होती जा रही थी और फिजिकली एक्टिविटीज नहीं कर पाती थी। तो और उसके साथ पेन भी बहुत रहता था। तो वेट ऑब्वियसली बढ़ना ही था। जब आप फिजिकली चलना फिरना कम करते हो तो वेट फिर बढ़ेगा ही, चाहे आप कुछ खा लो, चाहे आप कितनी भी डाइट कंट्रोल कर लो। मेरे साथ भी वही सब था और लॉकडाउन हुआ, फर्स्ट वेव आई कोविड की और मेरी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई उस दौरान। तो मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम तेरा एक माइनर ऑपरेशन करा लें जिससे कि तेरा पेन ठीक हो जाए। और जैसे ही हमने ये डिसीजन मेरी सासू माँ को बताया तो मेरी सासू माँ ने मुझे कहा कि ऑपरेशन तो लाइफ में कभी भी करा सकती है, पर तेरे वजन का क्या होगा जब तेरे को घुटने की इंजरी है और तेरा पूरी बॉडी का वेट उन्हीं पे पड़ेगा, तो तेरे को दिक्कत तो आएगी ही आएगी। तो पहले एक बार वजन कम करके देख ले, क्या पता ऑपरेशन कराने की जरूरत ना पड़े। कहीं ना कहीं हमें उनकी ये बात अच्छी लगी और सही भी लगी। तो मैंने पारित सर से बात करी, सिस्टम को ज्वाइन किया। इस सिस्टम को ज्वाइन करके मैंने अब तक अपना 21 किलो वेट लॉस कर लिया है। मैं 1 सेकंड के लिए अपना वीडियो ऑफ कर रही हूँ ताकि आप मेरा ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट देख सकें। ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट है और इसके साथ मैंने 13 इंचेस लूज किए। पहले ट्रिपल एक्सएल वेयर करती थी, आज की डेट में एम साइज वेयर करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, शॉपिंग करना अच्छा लगने लगा है। पहले कपड़े ढूंढने पड़ते थे और मन भी मारना पड़ता था कि हाँ ये कपड़े अच्छे लगे पर आएंगे नहीं, टाइट रह जाते थे या साइज नहीं अवेलेबल था। पर आज की डेट में एम साइज मार्केट में इतना इजीली अवेलेबल है कि अब मेरे जो भी मुझे पसंद आते हैं कपड़े वो मैं खरीद सकती हूँ, और वो भी एक अच्छी सी स्माइल और एक अच्छी सी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। तो ये मेरा वंडरफुल से रिजल्ट है। जो इसके साथ मुझे अदर हेल्थ रिजल्ट्स आए वो ये थे कि मेरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल टाइम से नहीं आती थी। आज की डेट में डॉट 25 to 28 डेज की मेरी साइकिल रहती है, एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं होता और ड्यूरिंग साइकिल भी मुझे कुछ खास परेशानी नहीं होती। और इसके साथ मेरे बालों की लेंथ नहीं बढ़ती थी, बहुत ही छोटे बाल होते थे इतने इतने से ही, और आज की डेट में अच्छी खासी लेंथ है, 1 महीने में 3 से 5 इंच के आसपास बढ़ जाते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ अपने हेयर रिजल्ट के लिए स्पेशली। और फेस ग्लो वगैरह ये सारे तो अदर बेनिफिट्स, अदर हेल्थ रिजल्ट्स तो कहते हैं ना कि लिस्ट ही खत्म नहीं होती, कितने सारे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। तो मैं इन सारे रिजल्ट्स को कैसे ले पाई? मैं ये सारे रिजल्ट्स अपने कोचेस की गाइडेंस में रहते हुए ले पाई। अगर वो मुझे गाइड नहीं करते, वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो मैं ये रिजल्ट्स ले नहीं पाती। तो मैं अपने सारे कोचेस को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी, ओपी सर, कल्याण सर, अनामिका मैम एंड भारत सर। थैंक यू टू ऑल 4 ऑफ यू कि आपने मुझे इतना अच्छी तरह गाइड किया और आज तक भी करते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ अपने रिजल्ट्स को लेके। तो थैंक यू, थैंक यू। और सबसे अमेजिंग बात, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया अब तक भी, क्योंकि मेरे कोच ने मुझे कहा था अगर आपका वेट लॉस हो जाएगा तो मे बी आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और शायद आप ऐसे ही हेल्दी लाइफ अपनी पूरी जिंदगी निकाल लोगे। तो ये एक बहुत अमेजिंग बात थी जो मुझे गाइड करने की गई थी और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे ऑपरेशन कराना ही नहीं था। तो इसलिए बहुत अमेजिंग रहा है कि मेरे को कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती और मैं फिजिकली भी पूरी एक्टिव रहती हूँ, अपना एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। तो मेरे पेन वेन्स में भी बहुत आराम है या नहीं के बराबर ही है। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे पूरी चीज में क्या हुई, मेरे कोच ने क्या कहा, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो यही मैंने किया और यही आप लोग सबको हम लोग गाइड करते हैं यहाँ पे। तो ये सारे मेरे वंडरफुल से रिजल्ट थे। आई होप आप लोगों को कुछ अच्छा सुनने को समझा होगा मेरे रिजल्ट के थ्रू, किसी को कोई मोटिवेशन भी मिली होगी। और अब हम अपने वंडरफुल से टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक मैंने बहुत ही अमेजिंग सा लिया है, वो है विजिबल फैट। अब बहुत से लोगों को ये मतलब पता नहीं होता कि विजिबल फैट होता क्या है, जानकारी नहीं होती या कभी सुना ही नहीं इस फैट के बारे में। पर ये बहुत ही खतरनाक फैट में से एक होता है। कैसे कि ये फैट सबसे पहले तो हमारे ऑर्गन्स के ऊपरी लेयर पे होता है, ठीक है ना। हमारे ऑर्गन्स का बचाव करने के लिए ये फैट होना जरूरी है, पर इसकी भी एक मात्रा है। अगर भी ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे हमारे ऑर्गन्स को डैमेज भी कर सकता है और हमें और से और ज्यादा हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। तो ये किस जगह पाया जाता है, अगर हम बात करें तो हमारे लिवर के अराउंड ये फैट होता है, हमारी इंटेस्टाइन्स के आसपास होता है और हमारे स्टमक एरिया के आसपास ये फैट आपको मिलता है, ठीक है। इसको मतलब ये बहुत ही डेंजरस इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे हमें बहुत
प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइफस्टाइल जो हमारे इशू है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज, लिवर फैटी होना, और आपका मतलब स्ट्रोक आ जाना, और अल्जाइमर्स होना, डिजीजेस, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसको एक लिमिट में रखना बहुत जरूरी है। जिसका भी विजरल फैट 8 से अबव होता है, हाईएस्ट टू हाईएस्ट हम 10 कह सकते हैं, पर 10 भी बहुत ज्यादा है, 7 to 8 एक प्रॉपर नॉर्मल विजरल फैट में आता है। तो आप उतना ही अपने रेशोज को रखें। जितना ये ऊपर जाएगा, मतलब 8 को क्रॉस करेगा, उतनी ही आपकी दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। तो इसलिए हमें इसका रेशो एकदम नॉर्मल रखना है, ठीक है। तो एक अच्छी रेशो में विजरल फैट को रखना बहुत जरूरी है। अब विजरल फैट को आप कहेंगे तो हम मेजर कैसे करें, क्योंकि ये दिखता नहीं है, हमारे ऑर्गन हमें तो है ना दिखते हैं, हम अपने लिवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सबको नहीं देख सकते, ठीक है। और रोज रोज हम कोई एक्सरे वगैरह भी नहीं करते, वैसे भी एक्सरे में ये चीज आती भी नहीं है, ये एमआरआई में आती है। एमआरआई बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता है, ठीक है। तो हम रोज रोज ये चीज नहीं देख सकते, तो हम इसको मेजर कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे मेजर कैसे कर सकते हैं। मेजर करने के लिए हमें जो हमारी सिलाई वाली जो टेप होती है, मेजरिंग टेप जिसे बोलते हैं, जब हम कपड़े सिलवाने जाते हैं तो दर्जी हमारा नाप लेते हैं ना, उस मेजरिंग टेप से आप अपने स्टमक एरिया के आसपास मेजर कीजिए। अगर आपकी कमर, फीमेल्स की कमर 35 से ऊपर है, तो उनके लिए उनका विजरल फैट बढ़ा हुआ है। मतलब आपको कोशिश यही करनी है कि हमारी कमर जितनी हो सके कम रहे, मतलब 30 से 34 की रेंज में रहे फीमेल्स की। और यही अगर मेंस की बात करें, तो मेंस की अगर कमर 40 से ऊपर है, तो उनका विजरल फैट बहुत हाई लेवल का है, जिससे उनपे काम करने की जरूरत है। तो ये फीमेल्स और मेंस के लिए हो गया। तो आप जैसे अपनी कमर नापेंगे तो इंचेस में आपको पता चल जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हम इससे बाहर कैसे निकले, विजरल फैट हमारे शरीर से जल्दी कैसे खत्म हो, तो उसके लिए सबसे पहली बात आपको एक्सरसाइज रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो विजरल फैट बहुत स्लो लेवल पे जाएगा। और अगर आप वही एक्सरसाइज रूटीन अपना डेली बेसिस पे बना लेते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, किसी को भी एक नई रूटीन बनाने में टाइम लगता है, पर जैसे जैसे आप अपने आप को अच्छा एक्सरसाइज में डालते जाएंगे, पहले थोड़ी नॉर्मल एक्सरसाइजेस, जैसे कहते हैं बिगनर एक्सरसाइजेस से चालू कीजिए, फिर थोड़ी सी हार्ड पे आइए, फिर थोड़ी सी ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज पे आइए, जाके ये सारी आपकी बॉडी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को आपको मिलेंगे। तो एक्सरसाइज रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। सेकंड, आपका डाइट बहुत ज्यादा अच्छा और हेल्दी बैलेंस डाइट होना जरूरी है। अगर आपको विजरल फैट जल्दी से जल्दी खत्म करना है, तो एक अच्छी एक्सरसाइज है, बैलेंस डाइट और हेल्दी डाइट लेना भी बहुत जरूरी है। और थर्ड, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विजरल फैट से हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं, जैसे कि थायराइड, बीपी, अल्जाइमर, स्लीप प्रॉब्लम, ये सब है ना। तो वैसे ही हमारा लाइफस्टाइल चेंज होना जरूरी है, ताकि हमें ये सारी डिजीजेस में कंट्रोल मिले, ठीक है। तो हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस होना बहुत बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल चेंजेस का मतलब यहाँ आ गया कि आपको सोना टाइम पे है, आपको जगना टाइम पे है, आपको खाना टाइम पे है, आपको एक्टिविटी करना टाइम पे है, ठीक है। आपको अपना एक्सरसाइज रूटीन उसी दौरान पूरे 24 घंटे की जो भी आपका रूटीन है वो एक ही टाइम पे फिक्स होना चाहिए। जैसे कि हमारी टाइमिंग फिक्स है, ना हम किसी के लिए आधी घंटा पहले करते हैं, 15 मिनट पहले करते हैं, ना किसी के लिए बाद में करते हैं। तो दैट इज द फिक्स टाइम। तो फिक्स टाइम रखें, अपने रूटीन को, अपने टाइम को सेट कर लीजिए। जैसे कहते हैं ना बच्चों को स्कूल में टाइम टेबल दिया जाता है, वैसे ही हमें भी अपना एक टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। इसी से हम अपने ज्यादा से ज्यादा अच्छा लाइफस्टाइल चेंजेस कर पाते हैं। तो ये तीनों फैक्टर्स होते हैं जिससे कि आपका विजरल फैट अच्छी मात्रा में कम होता है और जल्दी रिड्यूस भी हो सकता है। बाकी आपकी खुद के बॉडी की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक्सरसाइज में आप अगर विजरल फैट के लिए एक्सरसाइज की बात करें, तो वो हम कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, जिससे रस्सी कूदना जिसे कहते हैं। जिनको घुटने में या पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या पेन्स है, तो वो अभी इन चीजों को अवॉइड करेंगे। उनको जैसे उनके कोचेस गाइड करें वो एक्सरसाइजेस करें। वो लेट के कमर की मतलब पैर रेज करके अपने लेट के पेट की एक्सरसाइज करेंगे, तो वो भी अच्छा इफेक्ट करेगी, एटलीस्ट उनके इंचेस लॉस होंगे, ठीक है। तो बाकी आपके कोचेस जैसे भी आप दिक्कत के साथ आपको गाइड करें, आपको उन्हीं के हिसाब से चलना है, ठीक है। रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। इन सब में विजरल फैट का बहुत अच्छा इफेक्ट
मिलता है और जल्दी से जल्दी वो रिमूव होने लगता है जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैट है और हम नॉर्मल रेंज में आने लगते हैं। अब डाइट की बात करें तो डाइट में हमें क्या करना है कि डाइट हेल्दी, आप अगर बात करें बैलेंस डाइट क्या हो जाएगी, तो विजरल फैट के लिए सबसे पहले तो आपको चीनी जैसी कोई भी कम से कम मात्रा में चीनी लेनी चाहिए या फिर ना के बराबर लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके कोई भी प्रोसेस्ड फूड नहीं होने चाहिए, बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन सब में मैदा और चीनी दोनों होता है जो बहुत ज्यादा मात्रा में जाके विजरल फैट को गेन करता है। तो ये सारी चीजों को आपको अवॉइड करना होता है। और आपको प्रोटीन को बढ़ाना होगा अपने विजरल फैट के लिए। आपको हेल्दी वेजिटेबल फ्रूट्स खाने होंगे, जैसे कि हम रोज डेली बेसिस पे सलाद बताते हैं, फ्रूट इनटेक बताते हैं, ठीक है, ये खाने चाहिए। विजरल फैट के लिए बहुत बड़ा ये भी है कि आपको कौन से फल नहीं खाने। जो फल हमें डायबिटिक पेशेंट को या फिर वेट गेनर्स को मना करते हैं, वेट लॉस वालों के लिए मना करते हैं, वो सारे फ्रूट्स विजरल फैट वालों के लिए भी मना होते हैं। जैसे कि मैं बता दूं बनाना, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कैलोरी भी होती है, प्लस आपका विजरल फैट और शुगर लेवल्स को भी बढ़ाता है। तो बनाना, चीकू और आपके अंगूर हो गया और लीची हो गया, तो ये सारे फ्रूट्स आपको नहीं खाने। मैंगो, इस टाइम मैंगो का सीजन चल रहा है, तो जो भी वेट लॉस जर्नी पे हैं वो मैंगोज नहीं खा सकते, ठीक है, तो उनको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी आप अपने से भी आपको गाइड कर रहे हैं, आप उसी को फॉलो कीजिए। मैं लिमिटेड बता रही हूँ, सबके लिए बता रही हूँ। आप अल्टीमेटली अपने कोचेस के अंडर है, तो आपके कोचेस जो भी गाइड कर रहे हैं आपको उन्हीं को ही फॉलो करना है। तो ये सारे फ्रूट्स हैं जो नहीं खाने चाहिए, विजरल फैट इनसे भी बढ़ता है, सॉरी। और लास्ट जैसे रह गया लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में जैसे कि मैंने बताया कि अपना एक रूटीन बनाएं और उसमें एक्सरसाइजेस को चेंज करते जाएं, ठीक है। आपका एक रूटीन बनेगा, एक टाइम टेबल बनेगा, उसी हिसाब से आपका जल्दी से जल्दी बॉडी उस क्या कहते हैं शेप में आने लगेगी और साथ में रूटीन में आने लगेगी। तो आपको उठने में आलस नहीं आएगा। किसी टाइम भी आपको कोच आपको कॉल करके बोले ना कि अर्ली मॉर्निंग भी बोले ना कि उठ जाओ, तो आप उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगी। किसी भी चीज को हैबिट में लाने के लिए कम से कम 21 दिन लगते हैं। तो 21 दिन तक आप अपने जैसे कोच ने कहा है वैसे करते जाइए, फिर आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगी और आप इजीली उसको कैरी कर पाएंगे। तो ये मेरा एक विजरल फैट के ऊपर वंडरफुल सा टॉपिक था। आई होप आपको कुछ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी और मैं आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज करती हूँ। और लास्ट में आपको ये जरूर बोल देती हूँ कि कल के लंच में आपको क्या खाना है। तो कल के लंच में हम खाएंगे मिक्स दाल का चिल्ला और कोई भी एक ग्रीन वेजिटेबल, चाहे आप तोरी की तरी वाली सब्जी ले लीजिए, चाहे आप घिया खा लीजिए तरी वाली, तो कोई भी तरी वाली ग्रीन वेजिटेबल के साथ आप अपने नॉन स्टिक पैन पे मिक्स दाल का चिल्ला बनाएं, ठीक है, कम ऑयल के साथ, ना के बराबर ऑयल है तो बेटर है, ठीक है। तो ये हमारा लंच था कल के लिए, आपको ये प्रिपेयर करना है। तो ओवर टू यू पारद सर, थैंक यू सो मच। वेरी गुड, सुंदर क्लैपिंग करेंगे तारा सैनी के लिए। विसरल फैट जो सबसे खतरनाक फैट है, जिसकी वजह से इतनी सारी डिसीज किसी भी पर्सन को हो सकती है और लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। लोग कहते हैं पेट बढ़ा हुआ है, पेट बढ़ा क्यों है? बिकॉज वहां पर विसरल फैट जमा हो चुका है, दैट इज व्हाई इट हैपेंस। थैंक यू सो मच, बढ़िया सी क्लैपिंग एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, कांग्रेचुलेशन जिनके रिजल्ट